गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं आइसोलेटेड क्रोम नेल आर्ट विद ग्लॉस बाय भावना। लेट्स गो। हाय गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे आइसोलेटेड क्रोम नेल्स। क्लाइंट के नेल्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले हमको फाइलिंग करके नेचुरल नेल्स की शाइन को रिमूव करना है। देन हमें क्यूटिकल पुश करना है। देन क्यूटिकल कट करना है हमको। अच्छे से क्यूटिकल्स कट करने, बट केयरफुली, बहुत केयरफुली हमको क्यूटिकल्स कट करने हैं अच्छे से। सारे फिंगर्स के हम क्यूटिकल्स रिमूव कर रहे हैं अच्छे से। डेड क्यूटिकल्स जो होते हैं उनको हम अच्छे से रिमूव कर रहे हैं। देन हम कर रहे हैं इस पे पेस्ट करेंगे हम अपनी नेल टिप्स को ग्लू की हेल्प से। सो ये हाफ कवरेज टिप्स लिए हमने। हम इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे, अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे। सारी फिंगर्स पे हमने टिप एप्लीकेशन करनी है। केयरफुली टिप एप्लीकेशन करनी है हमको सारे फिंगर्स पे। सारे फिंगर्स पे टिप एप्लीकेशन होने के बाद हमें क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग हमें नेल टिप को शॉर्ट करना है, कट करना है नेल कटर से। टिप कटर से हमको कट करना है अच्छे से। मेरी क्लाइंट को लॉन्ग नेल्स पसंद है तो उन्होंने लॉन्ग नेल्स रखे हैं। सो अब हम इनका मेजरमेंट लेंगे। सारे नेल की शेप इक्वल हैं, सबकी लेंथ हमें इक्वल चेक करनी है। जो हमें लगे कि हाँ ये वाला ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, उसको हमको इवन करना है टिप कटर की हेल्प से। देन मेरे क्लाइंट को थोड़ा पॉइंटी आलमंड चाहिए था, थोड़ा शार्प आलमंड, तो मैं उनकी वो शेप कर रही हूँ, थोड़ी शार्प आलमंड। अच्छे से जेंटली हमको शेप करनी है, इवन करके अच्छे से। जो हमारी टिप है और हमारा नेचुरल नेल है उससे हमको मर्ज करना है, जिससे हमारा नेचुरल नेल्स लगे, एक्सटेंशन ना लगे, जिससे हमारा नेचुरल नेल्स लगे। सो मैंने अच्छे से उसको मर्ज कर दिया हमारे नेचुरल नेल में। देन मैंने शेप दे दी है अच्छे से सारे नेल्स में, आलमंड शेप। देन हमें शेप देके इसको मेजरमेंट करना है कि शेप हमारी सारे नेल्स की इक्वल हो। जैसे हमने लेंथ कट करा था तब मैनेजमेंट करा था, ऐसे ही। नेल शेप होने के बाद हमें इसे सॉफ्ट बफर से बफ़ करना है। बफ़ करने के बाद सारे नेल्स पे हमको प्राइमर लगाना है, जिससे हमारा प्रोडक्ट एंड हमारी नेल पेंट लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके एंड हमारा नेल भी लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके। इससे लिफ्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। ये मैंने और भी वीडियोज़ में आपको बताया है। देन हम प्राइमर के बाद हम लगा रहे हैं बेस कोट सारे नेल्स पे।
बेस कोट लगाने के बाद हमें इसे क्योर करना है फॉर 60 to 70 सेकेंड्स। बेस कोट क्योर करने के बाद हमें अपनी जेल की फर्स्ट लेयर लगानी है। यहाँ मैं बिल्डर जेल यूज़ कर रही हूँ। शेड इसका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर शेड मैंने यूज़ किया है। फर्स्ट लेयर में लगा रही हूँ, जेल की एप्लीकेशन कर रही हूँ। क्यूटिकल्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्यूटिकल से दूर दूर जेल की एप्लीकेशन करनी है, बट प्रॉपरली इवन पूरे नेल्स पे करनी है हमको जेल की एप्लीकेशन। फर्स्ट लेयर बिल्कुल थिन लगानी है, देन हमें क्योर करवाना है इसको फॉर 60 to 70 सेकेंड्स। देन हमें सेकेंड लेयर हमें जेल की थोड़ी थिक रखनी है, देन उसे 120 सेकेंड्स के लिए हमें क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प। फर्स्ट लेयर हमने क्योर कर लिया है, देन फर्स्ट लेयर के ऊपर ही हमको सेकंड लेयर लगानी है जेल की। जेल को इवनली लगाना है, हमको थोड़ा थिक लगाना है क्योंकि हमें इससे प्रॉपर बेस देना है हमारे नील बेड को। हमें इसकी थोड़ी थिक लेयर अप्लाई करनी है सारे नेल्स पे। जेल की थिक लेयर अप्लाई करने के बाद हम इसे क्योर करवाएंगे फॉर 120 सेकेंड इन यूवी लैम्प। अब हमारा एक्सटेंशंस कंप्लीट हो गए हैं। क्योर करने के बाद 120 जेल की सेकेंड लेयर क्योर करने के बाद हमने उसे वेट अल्कोहल वाइप से उसको क्लीन कर दिया है। देन थोड़ा बफ़ करके उसको इवन करा। इवन करने के बाद हमें डस्टिंग ब्रश से पूरा डस्ट को क्लीन करने के बाद मेरी क्लाइंट ने मुझसे ब्राउन कुछ मांगा था बेस, बहुत नेचुरल ब्राउन है, मैंने उनको ये शेड दिया है। इसका फर्स्ट कोट तो हमें बहुत लाइट लग रहा था, बट हमें सेकंड कोट करना पड़ा क्योंकि बहुत लाइट था, वो शो नहीं होता इसीलिए। तो हमें फर्स्ट लेयर बिल्कुल थिन लगानी है, देन हमें सेकंड लेयर लगानी है, देन उसे क्योर करवाना है। देन मैंने इसमें कैटाई यूज़ करी है, 90 कैटाई मैंने यूज़ करी है। इसका शेड कुछ कॉपरी शैम्पिन टोन है जो इस नेल बेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मैंने मेरे क्लाइंट को ये वाला दिया है। देखो, लुक एट द शाइन गाइस, कितना प्यारा शाइन हो रहा है इसका, कितने अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहे हैं हमारे मैग्नेट पार्टिकल्स। कैटाई के मैग्नेट के पार्टिकल्स कितने अच्छे मैग्नेटाइज हो रहे हैं। हमको सारे नेल्स में ऐसे ही इफ़ेक्ट देना है कैटाई का। देन इसे क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प। अब मेरे क्लाइंट ने इसी पर कैटाई पे आइसोलेटेड क्रोम मांगा था उसके थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। उनको ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं चाहिए था, मतलब थोड़ा अपने नेल बेड में मर्ज हो जाए ऐसा उनको चाहिए था। मैंने उनको ब्लैक जेल में मिक्स करके मैंने उनको पैटर्न बना कर दिया। देन उस पर मैंने उनको गोल्ड नेल्स उनको चाहिए थे, तो मैंने उन पर गोल्ड से क्रोम गोल्ड से रब करके अच्छे से उनको इफ़ेक्ट दिया।
ब्लैक जेल को हमको क्योर करवाना है फॉर 120 सेकेंड्स। देन इसके ऊपर ही हमको क्रोम रब करना है, जिससे सारा हमारा जो क्रोम है वो हमारे ब्लैक पैटर्न पे ही आए। देन हमें इसे डस्टिंग ब्रश से डस्ट को, सारे क्रोम के पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है। अच्छे से जेंटली इवनली हमको रब करना है, कोई भी ब्लैक पार्ट रह ना जाए। अच्छे से क्रोम रब करना है हमको। गाइस मुझे तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। गोल्ड गोल्ड नेल्स हो गए, 24 कैरेट गोल्ड नेल्स हो गए ये तो। अच्छे से हमने रब कर लिया पूरे पे। देन डस्टिंग ब्रश से हमको सारे क्रोम पार्टिकल्स को रिमूव करना है। देन इस पर टॉप कट लगाना है। देन गाइस ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारा। लुक एट द शाइन। मेरी क्लाइंट ने देख के मुझसे बोला, भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग, कितने अच्छे नेल्स करे उन्होंने, जैसे मांगे थे, रेफरेंस जैसे दिखाई थी वैसे ही नेल्स हुए हैं उनके। तो वो बहुत हैप्पी हो गए थे इन नेल्स को लेके। उनको 24 कैरेट गोल्ड नेल्स चाहिए थे, क्योंकि उनको गोल्ड नेल्स बहुत प्यारे लगते हैं। सो उनको ये बहुत अच्छे लगे, उनके गोल्ड नेल्स। लुक एट गाइज दिस शाइन, दिस क्रोम शाइन एंड कैट आई शाइन। गोल्ड नेल्स करे उनके मैंने। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे आपको ये गोल्ड नेल्स, 24 कैरेट गोल्ड नेल्स। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेल व्लॉग में। बाय, टेक केयर। Thank you for watching. Do subscribe my channel, press the bell icon and also like, comment and share.